हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट आप देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स होती है इन्वेंट्री को मैनेज करने की। फर्स्ट आता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ईओ की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एबीसी एनालिसिस, बीईडी एनालिसिस। एफएसएन इन्वेंट्री, ड्रॉप शिपिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, एक्यूरेट फोरकास्टिंग, सेट पार लेबल, इन्वेंट्री नीटिंग, जस्ट इन टाइम, एमआरपी, परसेप्चुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बेच ट्रैकिंग। सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ये एक टेक्निक्स होती हैं जो कि एक यूज़फुल टूल्स होता है मैनेजमेंट के लिए, कि आप देख सकते हैं किस टाइप का कितना स्टॉक अवेलेबल है, किस टाइम पे अवेलेबल है, किस प्लेस पे अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो मैनेजर मैच कर सकता है इन्वेंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में कि कितना इन्वेंट्री या स्टॉक उसके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। उन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में उनकी सेल्स को 33% से इंक्रीज़ किया, पर जब वो बैलेंस शीट को चेक करते तो उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि उनके पास कैश बहुत कम बचा हुआ है। तो कंपनी ऑपरेटिंग कैपिटल उनके पास बहुत कम होती है। तो वो एनालिसिस करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में कि जो उनकी वर्किंग कैपिटल है उसका उन्होंने एक्सेस इन्वेंट्री मतलब बहुत सारा स्टॉक बना के रख रखा है। इस स्टॉक की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से वेयर हाउसिंग की स्पेस उनको ज़्यादा चाहिए रहती है। ये डिमांड करते हैं कि आपको हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है क्योंकि आपने स्टॉक को स्टोर करके रखा है। तो इसका रिजल्ट होता है कि आप जो भी स्टैंडर्ड है अनप्लान्ड इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज नहीं किया है। नेक्स्ट आता है इसकी मेथड्स। तो इसमें फर्स्ट मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, जहाँ पे कि आपको पेरिसेबल गुड्स जो इजीली जल्दी से ख़राब हो जाते हैं उन गुड्स को मैनेज करना होता है, लाइक फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मीट, डेयरी आइटम्स, केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स। मतलब जो प्रोडक्ट जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं तो आपको जैसे ही फर्स्ट में आया और फर्स्ट में ही उसको निकालना होता है। तो इस टाइप के गुड्स को, ओल्ड स्टॉक को जैसे ही रिसीव किया जाता है, कंज्यूमर ही इनिशियली उसी को निकाल देता है और कम से कम कर सके स्पॉइलेज को। और इन प्रोडक्ट्स की शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है, मतलब ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस पर्पस से स्टोर इंचार्ज इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करे स्टॉक का। वो देखे क्या न्यूएस्ट ब्रांच है उसको वो लास्ट सेल्फ में प्लेस करता है, और जो ओल्डेस्ट वन है वो उसको फ्रंट में रखता है, और ये उसको डिफरेंट बेच नंबर या फिर डिफरेंट एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग रखता है। तो जो स्टॉक पहले आ गया था उसको हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेडिसिन की ही बात करें, कुछ मेडिसिन जो 3 महीने पहले हमारे पास आई थी उनको, और अभी नया स्टॉक भी सेम टेबलेट्स का आ गया, तो हम क्या करेंगे जो 3 महीने पहले वाली थी उसको पहले निकालेंगे क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी जल्दी होगी। तो यह मेथड को फॉलो किया जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है लीफो, लास्ट इन लास्ट आउट। लास्ट इन लास्ट आउट मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एक टेक्निक्स है जिसको कि नॉन पेरिसेबल और होमोजीनियस वाले गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, सैंड, जो कि इजीली ख़राब नहीं होते। इस टाइप के स्टॉक को यूजली अरेंज किया जाता है पाइल्स में, कि जो भी न्यूएस्ट स्टॉक है उसको आप टॉप में रखते हैं, जो भी रिसेंट में गुड्स आए हैं, और जो ओल्डेस्ट है आप उनको बॉटम में रखते हैं या पीछे रखते हैं। तो इस टेक्निक्स को सुपीरियर इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में जब आपकी वैल्यूएशन होती है तो आपको ओल्ड स्टॉक मिलेगा। तो इसका यूज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये दोनों यूज़ करते हैं लीफो को अपने अकाउंटिंग सिस्टम में। बल्कि यूएस में गैप द्वारा ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको लीफो मेथड को ही फॉलो करना, फिर भी ये लोग उस मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इस मेथड को हम देखना है कि हम ऑप्टिमम क्वांटिटी मटेरियल को परचेस करके रखें। मतलब हमको देखना है कौन सी आइडियल क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी में हमारे पास इन्वेंट्री होना चाहिए ताकि हम जो भी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। तो इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम से कम आती है। तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम जो भी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको कम से कम कर सकते हैं, और इसका प्राइमरी एम होता है कि जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, उसको कम से कम करना। ये इंश्योर करते हैं कि हम राइट क्वांटिटी में गुड्स को ख़रीदें, उसको ऑर्डर करें हर बेच के अकॉर्डिंग, और ये रिड्यूस करता है कितनी फ्रिक्वेंसी में आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं। साथ ही में आप चेक कर सकते हैं क्या सरप्लस इन्वेंट्री, मतलब आप इसमें जो भी कॉस्ट लग रही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आप उसको कम से कम करते हैं, और जो भी आप फ्रिक्वेंसी में बार बार ऑर्डर दे रहे थे आप उसको भी कम करते हैं। मतलब आपने ऑप्टिमम क्वांटिटी को बनाया है और आप उसको मेंटेन करते। फॉर्मूला देख सकते हैं कि ऑप्टिमम ऑर्डर यूनिट कितनी है, पीरियोडिकली डिमांड, कॉस्ट फॉर परचेस ऑर्डर कितना है, और पर यूनिट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो ये मॉडल बूमल ने EOQ मॉडल डेवलप किया था कैश मैनेजमेंट की टेक्निक्स के लिए, कि आप ऑप्टिमम कैश को भी कितना मैनेज करके रखेंगे बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट आता है ABC एनालिसिस। ये अनादर इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स है। A होता है हाईली इंपॉर्टेंट, B होता है मॉडरेट इंपॉर्टेंट, और C होता है लेस इंपॉर्टेंट। A प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके आप स्मॉल क्वांटिटी को प्रिपेयर करके रखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली इनको मॉनिटर करना होता है। आप इसके लिए EOQ को प्रिपेयर करते हैं, उसकी तरह पीरियडिकली चेक करते हैं आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, इन्वेंट्री का क्या बजट है, रेशियो को एनालिसिस करते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि कॉस्टली होती हैं। फिर सेकंड आता है B कैटेगरी, जो कि होते हैं मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आप एवरेज वैल्यू को मेंटेन करके रखते हैं, फेयर क्वांटिटी को मेंटेन करके रखते हैं। आपको लगता है कि जितना ऑर्डर आ सकता है मार्केट से, जितना ऑर्डर आ सकता है आप उतनी ही प्रोडक्शन को बना के रखते हैं और उसकी डिमांड को फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट आता है लेस इम्पॉर्टेंट। ये जो होते हैं उसमें आपको हाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट को स्टोर करके, या इसकी वैल्यू हाई नहीं होती है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी नहीं होते। आपको इन पे ज़्यादा कंट्रोल करने की, मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनको डिवाइड किया गया है ABC, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। A जो कि हाईली इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए 60% इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी 15 क्वांटिटी लेते हैं जो कि कम से कम है। फिर B है जो कि 30% इंपॉर्टेंस रखता है और उसके आपने 35% क्वांटिटी मेंटेन की। फिर C आता है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए 10% इंपॉर्टेंस रखता है और उसके आपने 50 क्वांटिटी को मेंटेन किया, क्योंकि ये कम कॉस्ट का होता है। नेक्स्ट आता है वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल क्लासिफिकेशन, जिसको VED बोला जाता है। इसको आप इंडस्ट्री में जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। इसमें 3 कैटेगरी। फर्स्ट है वाइटल, यह सिग्निफाई करता है ये लाइफ लॉन्ग आप प्रोडक्शन की प्रोसेस को कर सकते हैं। ये वाइटल आइटम्स होते हैं जो कि आपको, अगर ये चीज़ें काम ना करें तो आप प्रोडक्शन बंद हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड आता है एसेंशियल, अगर ये स्टॉक आउट हो जाते हैं तो आपको इसके लिए हाई कॉस्ट देनी होती है, मतलब ये बहुत एसेंशियल होते हैं और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इनके एब्सेंस में। थर्ड आता है डिज़ायरेबल, ये आपको इमीडिएटली अफेक्ट नहीं करते हैं और आप इनका मिनिमम स्टॉक रखते हैं, और इसका आप जो कॉस्ट होती है उससे कम स्टॉक भी रखते हैं। तो ये होते हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट वाइटल। सेकंड होता है एसेंशियल जो कि मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, और डिज़ायरेबल जो कि लेस इंपॉर्टेंस हो। नेक्स्ट आता है FSN, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। क्रिटिकल फंक्शन होता है कि FSN इन्वेंट्री टेक्निक से, जिसमें कि हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूम करता है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो फास्ट मूविंग होते हैं ये गुड्स रेडिली सेलेबल होते हैं, आप इनको बल्क में कंज्यूम कर सकते हैं और इनका टर्नओवर रेशियो हाई होता है, मतलब ये आपको फास्ट यूज़ में आने वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है स्लो मूविंग इन्वेंट्री, आप इसको फ्रिक्वेंटली कंज्यूम नहीं करते हैं और इसका लो टर्नओवर रेशियो होता है और इसको
स्लो मूविंग की कैटेगरी में डालेंगे। फिर नेक्स्ट आता है नॉन मूविंग। ये कुछ गुड्स होते हैं जो वेयर हाउस में होते हैं और ये डिमांड से बाहर हो जाते हैं और ये ऑब्सोलेट हो जाते हैं। बहुत टाइम ये नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज लीड करते हैं डेड स्टॉक को। तो मैनेजर्स होता है वो स्टेप लेता है कि वो यूज़ करे नॉन मूविंग जो भी इन्वेंट्री है उसके लिए स्पेस को क्रिएट करे वेयर हाउस में। जो स्लो मूविंग है लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर करके रखे और जो फास्ट मूविंग होते हैं उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉप शिपिंग। ये एक फॉर्म होता है बिजनेस का जिसमें कि इन्वेंट्री कंट्रोल रीसेलर के लिए किया जाता है। तो इसमें इन्वेंट्री कंट्रोलर रीसेलर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जब भी ऑर्डर रिसीव करता है उस ऑर्डर को मैन्युफैक्चरर सप्लायर होलसेलर को दे देता है, वेंडर को दे देता है ताकि वो डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर सके। साथ ही में इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट लगती है। इसमें हम मर्ज कर सकते हैं स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट को और स्केलेबिलिटी इसमें कम रिस्क होती है और मिनिमम ऑर्डर फुलफिलमेंट के एक्सपेंसेस आते हैं। मतलब आपके पास ऑर्डर आया आपने किसी और को दे दिया। नेक्स्ट आता है कंटिजेंसी प्लानिंग। ये बैकअप प्लान के लिए यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स को डील करने के लिए। अगर कुछ वेयरहाउस में स्पेस कम हो जाती है, फॉल्स इन्वेंट्री का वैल्यूएशन या कैलकुलेशन गलत हो जाता है, वेंडर जो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, सडनली डिमांड इंक्रीज हो जाती है और स्टॉक की जो वैल्यू ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, जो मैन्युफैक्चरर से वो स्टॉप कर देते हैं वेंडर्स को पर्टिकुलर टाइप के गुड्स को प्रोवाइड करना। कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं होती। तो कंटिजेंसी प्लानिंग में आप इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं बैकअप प्लान के लिए। नेक्स्ट आता है एक्यूरेट फोरकास्टिंग। मार्केट डिमांड एनालिसिस किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है क्या सेल्स है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप प्रॉपर परसीव करें फ्यूचर में क्या सेल्स यूनिट होगी, हाई चांस होंगे स्टॉक के वेस्टेज के या शॉर्टेज के। तो डिमांड फोरकास्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक की कंडीशन होती है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, प्लान एडवर्टाइजिंग का प्रमोशन करना, मार्केटिंग की कॉस्ट को देखना, कंज्यूमर ग्रोथ रेट को देखना, सीजनल इम्पैक्ट को देखना और प्रीवियस ईयर के सेल्स रिकॉर्ड को देखना। मतलब आप फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर की डिमांड के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री को मैनेज करें। नेक्स्ट आता है सेटअप आर लेबल। मिनिमम सेफ्टी स्टॉक और पीरियोडिक ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट भी बोला जाता है इसको, कि आप यहाँ पे मिनिमम स्टॉक के क्राइटेरिया को मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने सोचा है 5000 यूनिट मिनिमम मेंटेन रहना चाहिए, तो आप हमेशा उतनी यूनिट्स को मेंटेन करके रखते हैं ताकि कुछ ऑर्डर आए तो आप कंप्लीट कर सकें। इन्वेंट्री की नीटिंग, इसको प्रोडक्ट बंडलिंग भी बोला जाता है। इस मेथड में डिफरेंट प्रोडक्ट को ग्रुप के अकॉर्डिंग उनकी पैकेजिंग की जाती है, बंडल बनाए जाते हैं सिंगल यूनिट्स में, ताकि आप जो प्रोडक्ट्स नहीं सेल हो रहा है या फिर ऑटोमेटिकली सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें। तो इस मेथड के एडवांटेज है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट को एक साथ डाल सकते हैं और स्टॉक क्लियर कर सकते हैं ओल्ड स्टॉक का, रिड्यूस करते हैं ओवरऑल वेयर हाउसिंग मेंटेनेंस और शिपिंग की कॉस्ट को, इनिशिएट करते हैं इन्वेंट्री को आप ट्रैक कर सकें, मिनिमम लेवल को आपको कितना मेंटेन करना और इम्प्रूव करना ऑर्डर की वैल्यू को। इसमें आप जो भी स्टॉक एक्सपायर होने वाला होता है उसको न्यू प्रोडक्ट के साथ आप बंडल्स में कुछ ऑफर्स में ऐसे करके सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स कंपनी यूज़ करती है कि जब भी उनको ज़रूरत हो उसी टाइम वो ऑर्डर करे, ताकि जो भी डेड स्टॉक है उसकी रिस्क को कम से कम किया जा सके। तो ये रिड्यूस करते हैं कि जब भी स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तभी आप नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे। पॉजिटिव मेंटेन रहता है आपका कैश फ्लो और जो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो कम लगती है, वेयर हाउसिंग की, इंश्योरेंस की एक्सपेंसेस कम। नेक्स्ट आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये एक एनालिटिकल अप्रोच होता है कि मैनेजर ऑर्डर करता है वेंडर को क्या नया स्टॉक है, वो फाइंड आउट करता है मार्केट में क्या डिमांड है, सेल्स फोरकास्ट करते हैं डिफरेंट बिजनेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैन्युफैक्चरर, मर्चेंडर्स, होलसेलर, स्टॉकेट के लिए बहुत बेनिफिशियल टेक्निक्स होती है और ये प्रोवाइड करता है प्राइस रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को और रिड्यूस करता है ओवर स्टॉक की अनसर्टेनिटी को, कि आप मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करें उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन करें। नेक्स्ट आता है परसेप्चुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये रेगुलर ट्रैक करता है कि कितना रियल टाइम स्टॉक है, कितनी सेल्स हुई है, कितनी परचेस हुई है। एक सुपीरियर टेक्निक्स होती है कि आप पीरियडिकली देख सकते हैं कितना स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट में और आप रेंडमली फिजिकली काउंट करके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये मेथड होता है कि आप इफ़िशिएंटली इन्वेंट्री को फोरकास्ट कर सकें, इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकें उस स्टॉक की इन्फॉर्मेशन को, देखें क्या टाइम और कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है और एरर फ्री
वैलिडेटेड डेटा को रखते हैं। लास्ट आता है वेस्ट ट्रैकिंग। वेस्ट ट्रैकिंग एक क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स होती है। इसमें ग्रुप और मॉनिटर करते हैं सिमिलर टाइप के गुड्स को, स्टॉकों की क्या एक्सपायरी होने वाली है, क्या ओरिजिनल उनका बेच है। तो बेच ट्रैकिंग में बेच के अकॉर्डिंग ट्रैक किया जाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिकॉर्ड रखता है क्या बेच नंबर है, उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटेट करता है। ये एक इफ़िशिएंट मेथड होती है, इम्प्रूव करती है वेंडर के रिलेशनशिप को, जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है उसको हटाती है, रिड्यूस करती है उसके चांसेस को, और रिबूस्ट करती है क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम को। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स के इस वीडियो में आपने पढ़ा डिफरेंट टेक्निक्स, लीफो, फीफो, ईओक्यू, एबीसी, वीडी, एफएसएन, ड्रॉप शिपिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, एक्यूरेट फोरकास्टिंग, सेट पार लेबल, इन्वेंट्री नीटिंग, जस्ट इन टाइम, एमआरपी, परसेप्चुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बेच ट्रैकिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।